हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस टॉपिक से रिलेटेड 6 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड वीडियो में हमने एशिया कंटिनेंट डिटेल में डिस्कस किया। थर्ड वीडियो में हमने यूरोप डिस्कस किया। फोर्थ वीडियो में अफ्रीका। फिफ्थ वीडियो में नॉर्थ अमेरिका एंड सिक्स्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था साउथ अमेरिका। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें टोटल 3 कंट्रीज़ हैं एंड इट इज़ द ओनली कंटिनेंट लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर है जो पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है इसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न पोर्शन इसको कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। सो ऑस्ट्रेलिया इट इज़ द ओनली कंटिनेंट लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री है या कंटिनेंट है। उसके अलावा ओशियाना कंसेप्ट क्या है, देन जियल इंडिया ये क्या है। ये तमाम चीज़ें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में 3 रीजन्स आते हैं। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, देन दूसरा रीजन हो गया तस्मानिया एंड तीसरा रीजन हो गया न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया ये वाला पार्ट है, देन दूसरा रीजन हो गया ये वाला पोर्शन तस्मानिया एंड तीसरा रीजन हो गया ये वाला पोर्शन न्यू गिनी आइलैंड। ये 3 रीजन्स मिलाकर बनते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट और इसमें 3 कंट्रीज़ हैं। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये एक कंट्री है। दूसरी कंट्री हो गई ये पापुआ न्यू गिनी, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये जो पूरा न्यू गिनी कंटिनेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है पॉलिटिकली। इसका ईस्टर्न पार्ट है न्यू गिनी जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्ट गिनी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज़ मिला के ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट गिनी एंड पापुआ न्यू गिनी, ये 3 कंट्रीज़ मिलाकर ये बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है इसके वेस्ट एंड इसके नॉर्थ में है पैसिफिक ओशन एंड इसके साउथ और ईस्ट में है इंडियन ओशन। इस मैप में आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, देन ये है पापुआ न्यू गिनी, ये हो गया वेस्ट पापुआ, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। इसके बाहर भी पैसिफिक रीजन में बहुत सारी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट और इस पूरे रीजन को ओशियाना कहा जाता है। ओशियाना ये एक रीजन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी आता है और उसके अलावा बहुत सारी पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ जिसमें लगभग 12 कंट्रीज़ हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के अलावा 12 और कंट्रीज़ हैं जिनको ओशियाना रीजन में इंक्लूड किया जाता है और ये जो न्यूजीलैंड है इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ ओशियाना रीजन। ऑस्ट्रेलिया ये एक कंटिनेंट है एंड ओशियाना इट इज़ नॉट ए कंटिनेंट, इट इज़ ए रीजन जिसमें ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी इंक्लूड किया जाता है। देन ये वाला जो पोर्शन है जिसको न्यूजीलैंड कहा जाता है, इसमें न्यूजीलैंड ये भी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का पार्ट नहीं है। 2017 में एक डिस्कवरी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि न्यूजीलैंड जिस लैंड मास के ऊपर है ये एक सबमर्ज्ड लैंड मास है, यानी समंदर में ये धंसा हुआ है जिसके ऊपर पानी आया हुआ है और ये खुद में एक कंटिनेंट है जिसमें न्यूजीलैंड इसका हिस्सा है और इस पार्ट को जियल इंडिया कहा जाता है। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, ऑफिशियली अभी इसको कंटिनेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट न्यूजीलैंड इसको जियल इंडिया का पार्ट माना जाता है। इसमें सिर्फ न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया ये पोर्शन दिखता है और बाकी सारे का सारा पोर्शन ये सबमर्ज्ड है।
ये तो था एक ओवरव्यू अबाउट ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ओशियाना एंड जियल इंडिया। अब हम इंडिपेंडेंटली इन कंट्रीज़ को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री को। ये है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट कंट्री है एंड पॉपुलेशन में ये है एट 51st प्लेस, जिसमें यानी 51 प्लेस पे है इन पॉपुलेशन। और इसमें यहाँ जो पॉपुलेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़। इसमें टोटल 6 स्टेट्स हैं एंड 2 टेरिटरीज़ हैं। 6 स्टेट्स एक हो गई इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है पर्थ। देन नेक्स्ट हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है एडिलेड। देन विक्टोरिया, इसकी कैपिटल है मेलबॉर्न। देन नेक्स्ट हो गई न्यू साउथ वेल्स, कैपिटल यहाँ की सिडनी। देन क्वींसलैंड, कैपिटल यहाँ की ब्रिस्बेन। एंड नीचे हो गए तस्मानिया और इसकी कैपिटल है हॉबार्ट। ये हैं 6 स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज़। इसमें एक तो आता है नॉर्दर्न टेरिटरी जिसकी कैपिटल है डार्विन, और दूसरी है कैनबरा जिसको ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है। ये जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इनके आपको नाम याद रखने। कभी कभी पूछा जाता है कि इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है कि ईस्ट टू वेस्ट इन सिटीज़ को अरेंज कीजिए, जैसे पर्थ, विक्टोरिया, मेलबॉर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, डार्विन। तो इनको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, या आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है इन तमाम सिटीज़ की। कैनबरा जैसे मैंने पहले कहा ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, इसके साथ में ये है सिडनी, और ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक लैटिट्यूड पास होता है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये 3 स्टेट से पास होता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड क्वींसलैंड। तो यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री साउथ में फॉल करता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और ये 3 स्टेट से, जो ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टेट से यहाँ से पास होता है। ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इसको थोड़ा सा हम फिजिकली भी डिस्कस करते हैं। ये मैं दूसरे मैप पे आपको दिखाता हूँ। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके ईस्ट में यहाँ कोरल सी है, और इस कोरल सी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी जो लेंथ है वो है 2300 किलोमीटर, और इसका एरिया है 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर इसका है एरिया। देन इसके नॉर्थ में ये न्यू गिनी है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ये 2 कंट्रीज़ हैं। ये है पापुआ न्यू गिनी, इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड ये है वेस्ट गिनी जो पार्ट है इंडोनेशिया का, और ये है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और इनके बिटवीन ये स्ट्रेट है, इसको कहा जाता है टॉरस स्ट्रेट। देन नीचे तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। इस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बिटवीन ये जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट। देन इस पोर्शन में कुछ माउंटेन रेंजेस है जिनको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है, और ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट रेंजेस हैं। 3rd लार्जेस्ट रेंजेस आफ्टर एंडिस, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। जैसे मैंने आपको पहले पिछले साउथ अमेरिका वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। देन नंबर 2 पे है रॉकी माउंटेन्स जो फॉल करते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये 2nd लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, और ये हैं यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड।
और ये जो ग्रेट माउंटेन रेंज है ये पास होता है, एक तो होता है ये पास थ्रू क्वींसलैंड, देन कैनबरा, यहाँ पे कैनबरा है जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, देन विक्टोरिया एंड नॉर्थ वेल्स। सो इन 4 सिटीज़ में ये फॉल करते हैं ग्रेट माउंटेन रेंजेस। और इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है कोस्किज़को माउंटेन रेंज, और ये है 2228 मीटर इसकी हाइट है। ये है इसका हाईएस्ट पीक जिसको माउंट कोस्किज़को कहा जाता है। देन 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। एक तो यहाँ कैनबरा से निकलता है जिसको मरे रिवर कहा जाता है, दूसरा न्यू साउथ वेल्स से, इसको डार्लिंग रिवर कहा जाता है। ये दोनों विक्टोरिया में आकर मिलते हैं और आगे जाकर इनको कहा जाता है मरे डार्लिंग रिवर, और ये आगे जाकर ड्रेन होता है इन द इंडियन ओशन। एंड एक इम्पॉर्टेंट लेक भी है यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलिया में जिसको लेक आयरी कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये जो लेक आयरी है ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट लेक है और ये ऑस्ट्रेलिया का लोवेस्ट नेचुरल पॉइंट भी है। इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 15 मीटर बिलो है। इसकी हाइट 15 मीटर बिलो द सी लेवल है इस लेक आयरी की, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। इसको आपने इसको याद रखना है। अब ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, 3rd लार्जेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ जो ईस्टर्न साइड से जो भी मानसून आता है वो इन पहाड़ों से टकराता है, इसलिए इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो इसी एरिया में रहती है और जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो इसी एरिया में फॉल करती हैं, जैसे ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी, कैनबरा, देन मेलबर्न, देन ब्रिस्बेन। सो ये जितनी भी फेमस सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की वो इसी एरिया में फॉल करती हैं ड्यू टू दिस माउंटेन रेंजेस। और इसके जो वेस्टर्न पोर्शन में यहाँ बहुत कम सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ एक तो पर्थ है और देन यहाँ नॉर्थ में डार्विन है। सो यहाँ सिर्फ यही 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं और इसका ये वाला जो एरिया है इसमें डिज़र्ट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिज़र्ट्स यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें जैसे ग्रेट सैंड डिज़र्ट वो भी इसी एरिया में फॉल करता है। देन यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट है जो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का लार्जेस्ट डिज़र्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट। सो ये था ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। देन नेक्स्ट हो गया न्यू गिनी आइलैंड, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। न्यू गिनी आइलैंड ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर ग्रीनलैंड, और ये जो पोर्शन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न पार्ट है इसका न्यू गिनी जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, एंड इसका जो वेस्टर्न पार्ट है इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय अ टॉरस स्ट्रेट। और इसमें जो ये इंडिपेंडेंट कंट्री पापुआ न्यू गिनी, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। सो इट वाज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। अब हम ओशियाना रीजन को डिस्कस करते हैं। ये जो ओशियाना रीजन है इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक तो हो गया ऑस्ट्रेलेशिया, देन सेकंड हो गया मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया इसमें 2 कंट्रीज़ आती हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी और न्यू गिनी आता है, बट ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये आता है इन ऑस्ट्रेलेशिया। सो ऑस्ट्रेलेशिया में आती हैं 2 कंट्रीज़। देन नेक्स्ट ग्रुप हो गया मेलेनेशिया का ग्रुप, इसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं। एक हो गया पापुआ न्यू गिनी,
देन दूसरा हो गया सोलोमन आइलैंड, तीसरी कंट्री हो गई वेनाटू एंड फोर्थ कंट्री हो गई फिजी। सो मेलानेशिया में आती हैं 4 कंट्रीज। देन नेक्स्ट हो गया माइक्रोनेशिया। सो ऑस्ट्रेलेशिया यहाँ मैप में मैंने क्लियर दिखाया है। ऑस्ट्रेलेशिया में हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देन मेलानेशिया में आ गया न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनातू एंड फिजी। देन माइक्रोनेशिया में इसमें भी आते हैं 5 कंट्रीज, पलाऊ, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, देन मार्शल आइलैंड, नारू एंड किरिबाती। ये आती हैं 5 कंट्रीज इन माइक्रोनेशिया। देन नेक्स्ट हो गया पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में 3 कंट्रीज आती हैं, एक आती है तुवालू, समाऊ एंड टोंगो। सो ये टोटल हो गई 14 कंट्रीज। 14 कंट्रीज ये आती हैं इन द ओशियाना रीजन। ओशियाना रीजन में ये टोटल 14 कंट्रीज आती हैं। 2 कंट्रीज होगी ऑस्ट्रेलेशिया की, 4 कंट्रीज हो गई मेलानेशिया की, 5 कंट्रीज हो गई माइक्रोनेशिया की एंड 3 कंट्रीज हो गई पॉलिनेशिया की। सो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं दैट आर इंक्लूडेड इन ओशियाना रीजन। और ओशियाना रीजन में ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को डिस्कस किया। देन मैंने आपको जियल इंडिया के बारे में भी बताया। देन ओशियाना क्या कंसेप्ट है इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। आज हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका ये ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ कोई पॉपुलेशन भी नहीं है, इसलिए जो फिज़िकली थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अंटार्कटिका से रिलेटेड भी बता दूंगा। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर भी करें। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।